हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज मैं आपको एक ऐसी कालजयी रचना से परिचय करवाने वाला हूं जो 1875 में लिखा गया था। जी हां, 1875 में। लिखने वाले अंग्रेज कवि का नाम है विलियम अर्नेस्ट हेनली, जिन्होंने 1875 में इसे लिखा। और पहली बार यह कविता 1888 में 1888 में प्रकाशित हुई। कविता का नाम है इनविक्टस। पिछले वर्ष एक मित्र ने मुझे इस कविता से परिचय करवाया था। और इनविक्टस जो शब्द है, अगर आप गूगल करेंगे, अर्थ ढूंढेंगे, तो इसका मतलब मिलता है अपराजेय या अजेय जैसा शब्द। लेकिन हिंदी में इसके लिए बहुत ही खूबसूरत एक शब्द है जो है अदम्य। नेल्सन मंडेला ने 27 साल के अपने कारावास के दौरान एक पर्ची पर इस कविता को लिखकर अपने पास सहेजे रखा था। जब मैंने इस कविता को पहली बार पढ़ा तो मुझे ये कविता इतनी प्यारी लगी कि मैं इसके तह तक जाना चाहता था, ढूंढना चाहता था इस कविता से जुड़ी और बातें। तब ये जानकारी मिली कि कविता कैदगाह के अंधेरे में उनकी आत्मा की रोशनी बनकर दमकती रहती थी। नेल्सन मंडेला के मुताबिक यही वो कविता थी जिसने उन्हें इतने लंबे कारावास के दौरान जिंदा रहने का साहस दिया। वे इस कविता को जेल में साथी कैदियों को सुनाया करते थे और लगातार गुनगुनाया करते थे। इनविक्टस के बारे में मैंने ये भी पढ़ा कि बर्मा की नेता आंग सान सूकी ने कहीं लिखा है कि इस कविता ने मेरे पिता को और उनके समकालीनों को आज़ादी के संघर्ष में प्रेरणा दी है। और दुनिया भर में अलग अलग वक्त पर इसने तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया है। कोई 150 साल पहले लिखी गई इस कविता की प्रासंगिकता का पता इस बात से लगता है कि 2009 में नेल्सन मंडेला के ऊपर क्लाइंट ईस्टवुड की बनाई फिल्म का नाम भी इनविक्टस है। ये एक बेहतरीन फिल्म है जिसे आपको देखना चाहिए। कविता कल भी प्रासंगिक थी, आज भी है, और मेरे देखे हमेशा ही ये कविता प्रासंगिक रहेगी। मैं आपके लिए आज ये कविता रिसाइट कर रहा हूँ और साथ ही इसका अर्थ आपको हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो शब्द कुछ ऐसे हैं। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स में बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। ईश्वर क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन शुक्रगुजार हूँ उसका कि धरती को भेदती मौत की सुरंग तले बैठे गहरे अंधेरे में चिपटी देह के बावजूद अजेय है ये आत्मा मेरी, अजेय है ये आत्मा मेरी। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड, अंडर द ब्लजिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड। हालात के खूंखार परिंजों में कैद, ना मैं कभी चीखा न चिल्लाया, बेशिकन रहा चेहरा मेरा, चलता रहा किस्मत का हथौड़ा सिर पर, लहूलुहान हुआ माथा पर मैं न झुका न हुआ कभी दोहरा। बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ breath एंड tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid। दर्द और आंसुओं के सैलाब के उस पार नाचती है मौत की परछाइयाँ, बरसों से जारी दर्द का ये आलम पर दहला न सका मुझको, रहूंगा निडर मैं ऐसे ही हरदम हरदम। It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul, I am the master of my fate, I am the captain of my soul। फर्क नहीं पड़ता मुझको हो कितनी भी तंग राह मुक्ति की, चाहे जितनी भीषण हो नर्क की आग, मैं हूँ मालिक अपनी तकदीर का, मैं हूँ अपनी आत्मा का सरताज, मैं हूँ मालिक अपनी तकदीर का और मैं हूँ अपनी आत्मा का सरताज। इस बेहतरीन शानदार कविता के बाद और कुछ बोलने को नहीं बच जाता। छोड़ जाता हूँ आपको सोचने के लिए इन शब्दों को और दोहराने के लिए अनंत काल तक। शुभकामनाएं।